बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 76 श्री महाभाग्यवती ब्रज गोपियों की कथा है। आगे आप लोगों ने द्विज पत्नियों की कथा सुना, यज्ञ पत्नियों की कथा आप लोगों ने सुना, जो उनके ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण का भेजा हुआ को कुछ भोग पदार्थ नहीं दिए, लेकिन उनकी यज्ञ पत्नियां भगवान कृष्ण में पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब आगे आप लोगों ने महाभाग्यवती ब्रज गोपियों के बारे में सुनेंगे। वंदे नंद वज्र स्त्रणा पदारेणु मम विवत्सः, यांसा हरि कथोदगतियं पुनीतान् पुनाति भुवनत्रयम्। वज्र की गोपंगनाओं के संबंध में हम कैसे पामर पुरुषों को कुछ कहना ही अपराध है। छोटी मुंह बड़ी बात, क्या हम लोग ब्रज के गोपियों का वर्णन कर सकते हैं? कुछ भक्तमाल के माध्यम से श्री सुखदेव जी भी बड़े सावधानी से कहे हैं। श्री सुखदेव जी भी बड़ी सावधानी से श्री भागवत में कुछ कहा है, क्योंकि बिना तीनों गुणे से परे हुए कोई मनुष्य यथार्थ गोपी तत्व को समझ ही नहीं सकता। जो बिना समझे केवल उस भाव की नकल करते हैं, उनसे तो पग पग पर अपराध बनने की संभावना है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, इस भक्तमाल में सुखदेव जी के द्वारा जो कुछ इसमें वर्णन है उसको हम कह रहे हैं। सिंगिनी का दूध सुवर्ण की ही पात्र में रह सकता है, दूसरी जगह वह टिक नहीं सकता। सियावर रामचंद्र की जय। वह इतना गूढ़ रहस्य है कि आदर्श का भी आदर्श माना जाता है। जब तक हृदय में तनिक भी कामवासना हो, तब तक मनुष्य गोपी तत्व के विषय में कुछ कहने का अधिकारी नहीं। तब तक तो वह यम नियम संयम ध्यान धारणा जप तप योग आदि के द्वारा काम वासना का क्षय करे, तब उसे गोपी प्रेम की ओर बढ़ने का अधिकार होगा। सियावर रामचंद्र की जय। इसके बिना किए बढ़ेगा तो गिर जाएगा। इसलिए नारद जी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों को परम प्रेम का आदर्श बताया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा। वे हरि की परम आनंदिनी परमानंदिनी शक्तियां हैं। भगवान से भिन्न उनका कोई स्वरूप ही नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर कह उठे, आशा महो चरणेजु
चरणे जुषामः श्याम वृंदाने किमी गुल्मतौषधीनाम। मैं यदि वृंदावन की कोई लता या गुल्म बन जाता तो कृतकृत हो जाता, क्योंकि इसीलिए कि महाभाग्यवती गोपियों के पावन पद पंगों की पराग राशि उड़ उड़ कर मेरे ऊपर पड़ती। आज इनकी चरण रेणु को ब्रह्मादि देवता तरसते हो, उनके संबंध में कुछ लिखना बड़ी ही दृष्टता है। श्यावर रामचंद्र की जय। गोपी गोपी कितना मोहक नाम है, भगवान के अनंत नामों को ले लीजिए। जितना मधुमय सिंधग्ध चित्त को हठात आकर्षित करने वाला उनका गोपी जन वल्लभ नाम है, उतना कोई भी नहीं। इसलिए वैष्णव का इष्ट मंत्र यही है, गोपी जनों के वल्लभ। आहा, वल्लभ का महत्व नहीं, महत्व तो गोपी जनों का है। गोपी जन न होते तो इन वल्लभ में इतना माधुर्य आता ही कैसे। भगवान से एक बार पूछा गया, तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कई नाम बताए। तब पूछा गया, असली गुरु कौन है? श्याम सुंदर रो पड़े, उनका हृदय भर आया, कंठ रुद्ध हो गया। गो इतना ही कह पाए, आगे कुछ न कह सके। गोपी गोपी वे हमारे श्याम सुंदर की परामाधनिया परम आदरणीय गुरु रूप हैं। हे जगत गुरु की भी गुरुपा देवी गण तुम्हारे पदम अंगों में पुनः पुनः प्रणाम है। श्यावर रामचंद्र की जय। श्याम सुंदर से पूछा गया, तुम कभी हारे हो? वे बोले, कभी नहीं। जरासंध से डरकर क्यों भागे? कालेवन के सामने भी तो भागे थे। इन सब का समाधान उन्होंने किया। भागना और बात है, हारना और बात है। सिंह जब शिकार को मारता है तो उसे पकड़ने को 10 कदम पीछे भी हट जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। जोर से दौड़ने के लिए पीछे हटना ही पड़ता है, तो यह विद्या है, रण कौशल है। हारने के मानी है, दूसरे के अधीन हो जाता है, उसके हाथ की कठपुतली बन जाता है। भगवान से पूछा गया, किसी से नहीं हारे? वे सोच में पड़ गए और बोले, हाँ हारे, क्यों नहीं? गोपियों से तो हम सदा हारे ही हुए हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। श्याम सुंदर से पूछा गया, तुम्हें वेद शास्त्र निर्लेप कहते हैं, तुम क्या लक्ष्मी के बिना रह सकते हो? वे बोले, अवश्य, इसमें क्या, वह तो मेरी दासी है। क्या ब्रह्मा के बिना रह सकते हो? उन्होंने कहा, मेरे प्रत्येक श्वास में अनंत ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और प्रश्वास में बहुत से ब्रह्मा पेट में चले जाते हैं, तो क्या जगत के बिना भी रह सकते हो? भगवान ने कहा, जगत तो मेरी भृगुटी के संकेत में पैदा होता है और पलक मारते ही समाप्त हो जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर पूछा, क्या वृंदावन के बिना, क्या ब्रजनांगाओं के बिना रह सकते हो? श्याम सुंदर रो पड़े, नहीं, यह मैं सुन भी नहीं सकता। रहने की बात तो अलग रही, गोपी तत्व को अधिक किसी ने ठीक ठाक समझा ही नहीं। आगे भी कोई यथार्थ समझेगा ऐसी आशा नहीं। रस मर्मज्ञ आचार्य गण गोपियों के 4 भेद बताते हैं। नित्य गोपी, रुचुपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, पुण्य आत्मा, पुण्य प्राप्ता गोपी। एक तो सदा गोलोक में भगवान के साथ रहती है, वे गोपिकाएं वृंदावन में अवतरित हुई। दूसरी वेद की ऋचियाओं में बड़ी तपस्या की थी, वे गोपी रूप में प्रकट हुई। तीसरे ऋषियों में दंडकारण्य में प्रभु से कांता भाव के रस्वादन का वरदान मांगा था, वे गोपी रूप में प्रकट हुए। चौथे जिन्होंने संस्कृत कर्मों से ऋषियों के वरदान से कृष्ण वल्लभा होने का वरदान पाया था, ये सभी कृष्ण प्रिया और भगवत अनुगामिनी हुई। श्यावर रामचंद्र की जय।
श्री गोपीजनों के संबंध में एक बात और, जिसे सुनने समझने के भी अधिकारी सब नहीं हैं। आज तक इतिहास में श्रवण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज परीक्षित हैं। इनसे बढ़कर श्रोता तो कदाचित ही कोई हो ही, क्यों इन्होंने स्वयं कहा है, सियावर रामचंद्र की जय। न शत्रु सदा चन्मुना प्रत्येकमति बाधते, पितम्बम त्वमुख भोज्यते हरि कथामृत। सबसे अधिक दुसह भूख और प्यास है, सो वह भी मुझे तनिक भी कलेश नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि आपके मुख से जो हरि कथा रूपी अमृत टपक रहा है, उसे पीने में मैं सब कुछ भूल गया हूँ। श्री सुखदेव जी यह सोच कर कि बड़ा अच्छा श्रोता है, इसे गोपी प्रेम की असली कथा सुनानी चाहिए। कथा आरंभ की। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान पिता रात्रि शरदो प्रफुल्ल मल्लिका, यहाँ से शुरू किया। भगवान की बंसी सुनकर कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वह वैसे ही भागी। कोई दूध पी रही थी, वैसे ही कोई दूध दूह रही थी, वैसे ही चल दी। कोई अंजन लगा रही थी, एक ही आंख में लग पाई थी, वैसे ही भागी। कोई केस बांध रही थी, उसी दशा में चल दी। किसी ने कहीं का वस्त्र कहीं पहन लिया। इस तरह सुखदेव जी बड़ी उमंग में वर्णन कर रहे थे। बीच में ही परीक्षित जी बोल उठे, कृष्ण बिंदु है परम कांतम न तू ब्रह्मता मुने, गुड़ा प्रवाहो परमस्तासा गुड़धिया कथनम। श्रीमद् भागवत गीता में 10:29-12 में है ये श्लोक। हे महामुने, वे गोपिकाएं तो भगवान को अपना एक प्रिय जन सुहद मानती थी। उनका श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव तो था नहीं, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई। मुक्ति तो ज्ञान के बिना होती नहीं, और उनका चित्त आसक्त था माया के गुणों में। श्री सुखदेव जी अपना माथा ठोका, अरे बाप रे बाप, यह अभी गोपियों को समझा ही नहीं। कहता है उन्हें मुक्ति कैसे मिली, ज्ञान तो हुआ ही नहीं। गोपियों और मुक्ति, गोपियों की और मुक्ति, उनको और ज्ञान की कमी। प्रश्न सुनकर शुक्राचार्य जी बड़े जोर से बिगड़े और बोले, उक्तम पुरास्तते चैद्यम सिद्धि यथागत, दिस्नापि हसी केशम किन्मुदा छोजयम प्रत प्रिया। श्रीमद् भागवत में 10:29-13 में है ये श्लोक। बाबा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि अरे दुष्ट बुद्धि शिशुपाल, उन अखिलेश्वर प्रभु से देश करके ही मुक्त हो गया। सो भले मानुष, ये तो उन परमेश्वर की प्रिया थी, उन्हें प्यार करती थी। उनसे कैसे संबंध हो, उनसे कैसे भी संबंध हो तो सही। जब उनसे द्वेष करने पर आसुरों को मुक्ति मिलती है, तो प्रेम करने वाले और फिर उन गोपियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व उन प्रभु को समझ रखा है, उन्हें क्या मिलेगा। तुझे कैसे बताऊं, तो अभी मुक्ति के ही चक्कर में है। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने भगवान की दिव्य रास लीला का वर्णन किया, जिसका रहस्य गोपी भाव की स्फुरण बना हुए बिना नहीं समझा जा सकता। श्री राधा जी के परम भक्त संत श्री हठी जी ने गोपियों की अपार महिमा को समझकर ही गोपी पंद पद जप राग होने की अभिलाषा निम्न मनोहरी पद में व्यक्त की है। सियावर रामचंद्र की जय। कौ महाराज रमा राज जमा राज कौ रामचंद्र सुख कंद नाम नादम, कौ ध्यावे गणपति फनपति सुरपति, कौ देव ध्याव फल लेत फल आधई में। हठी को आधार निधार की आधार तुम्हें, जप तप जोग जाग्ञ कुछ न साध में। काट कोटि बाधे मुनि धरत समाधे, ऐसे राधे पद रावरे सदा ही अवराधे में। गिरि की जय गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु की जय महाराज नंद के बगर को। नगर कौन तौन जौन राधे राधे राम रट, तन की जय बार कुल कंदिनी कगर को। इतने पे जो कोई कछु की जय
कुंवर कान राखिए नयन फेर ठीके झंगर कहूँ गोपी पद पंकज पराग की जय महाराज तन की जय रवर गोकुल नगर कहूँ। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है, से पाकर व्यर्थ न करें। भगवान की आराधना कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते खाते पीते हर समय हर पर भी करते रहिए। भगवान को कहीं भी कैसे भी प्राप्त करें। भक्ति प्रधान है, भगवान प्रधान है, बाकी जगत मिथ्या है। आगे की कथा अगले भागों में रहेगी। शास्त्र निर्देश अनुसार संत भगवंत ब्राह्मण की बातों को कहिए, विश्वास मानकर हरि का भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन हो तो सुनहूं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।